अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने काउंटडाउन 4 एक्सरसाइज 4A जो है वो स्टार्ट करनी है। उसके चंद एक क्वेश्चन मैं करूँगा। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, जो इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में दिए थे। उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने किसी कंसेप्ट की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से उठा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स 1/100 एज अ डेसिमल इज़ रिटन एज। तो 1/100 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर से आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। अब ऊपर हमारे पास है ये एक डिजिट्स, तो हम ये 1 लगाएंगे, आगे हम एक ज़ीरो अपने पास से लगाएंगे, तो इस तरह 2 डिजिट्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। इसके अलावा अगर पहले कोई डिजिट्स नहीं आ रहा होता तो आप अपने पास से ज़ीरो लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं 0.51 इज़ अ फ्रैक्शन रिटन एज। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो एक बार पॉइंट के बगैर इसको लिखें तो ये बनेगा 51 और नीचे लाइन लगाएं। अब जहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे 1 लगाएं और पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2, तो 2 ज़ीरो लगा दें, तो ये बन जाएगा 51/100। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट चलते हैं तो कंप्लीट द सीक्वेंस। अब ये देखें पॉइंट के बाद 1 3 ऑड नंबर आ रहे हैं। आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। तो अब ये देखें 1 के बाद 3 आ रहा है, यानी कि बीच में से 2 मिस हो गया। आगे हम 4 को मिस करके 0.5 लगा देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इन दिस नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था कि पॉइंट से राइट साइड लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो ये यूनिट होता है, ये 10 होता है, ये 100 होता है। लेकिन जब आप राइट साइड की तरफ जाएंगे तो ये पहला 10 होता है, फिर 100 होता है और फिर 1000 होता है। इस साइड पे जो भी हम 10 100 1000 लिखते हैं उनके लास्ट पे हम THS भी लगा देते हैं। तो इस तरह ये देखें, अब ये 10 है, ये 100 और ये क्या है? 1000। तो मैंने क्या लिख दिया? 1000, TH आगे लगा दिया, तो ये बन गया 1000th। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम इस फ्रैक्शन को सेम जैसे हमने ये ऊपर वाली किया है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा ऊपर 75, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो ये हमारे पास 75/100 आ जाएगा। अब आपने इसको एक ही टेबल पे कट करना है, तो आप इसको 5 पे कट करेंगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा और नीचे 5 2 10, तो ऊपर आ जाएगा। 5 पे फिर कट करेंगे, 5 3 और 5 4, तो ये आपकी फ्रैक्शन 3/4 बन जाएगी। आप डायरेक्ट 25 पे भी काट सकते हैं। 25 3 और 25 4 100। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपने देखने हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ 3, इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10th है। नो, पॉइंट के फ़ौरन बाद 10th आता है, ये तो 100 है, तो इसलिए ये क्या है? फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, फिर 37/100 डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 3.7। नो, नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट्स छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आना था, तो इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। फिर हम बात करते हैं इसकी 25 247/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो नीचे एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 24.7 ये हमारे पास ट्रू है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 60.01 एज अ फ्रैक्शन रिटन एज। तो ये जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है ये आपने होल नंबर बनाना है
और पॉइंट से आगे वाला जो नंबर है वो आगे लिखा। अब ये देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 0 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कितनी है 3, तो ये क्या है फॉल्स है। इसके बाद वो कहता है 32.156 इज़ अ नंबर विद द 3 डेसिमल प्लेस। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 हैं, तो ये क्या है ट्रू है। फिर आगे हम बढ़ते हैं करेक्ट आंसर। तो वो कहता है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन है। तो पहले ये देखेंगे टोटल बॉक्स कितने हैं। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे तो आ जाएगा 10, ये 10 आ गया। अब कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जो कलर्ड होते हैं वो ऊपर लिखते हैं और जो टोटल होते हैं नीचे लिखते हैं। ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया। इसके बाद वो कहता है कि 0.053 रिप्रेजेंट अ नंबर अप टू 100 डेसिमल प्लेस। नो, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो ये 1000 डेसिमल प्लेस, ये वाला 1000 डेसिमल प्लेस। इसके बाद वो कहता है कि इन अ डेसिमल नंबर 5 9 देयर आर। अब 5 क्या है 100th और 9 क्या है 5 क्या है 10th और 9 क्या है 100th। तो यहाँ पे देखिए 5 10th और 9 100, ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें आ जाएं तो इसमें अब टोटल हमारे पास क्या है 100 है, तो 100 नीचे आ जाएगा। कलर्ड कितने हैं, एक लाइन में 10 है तो 1 2 3 30 आ जाएगा 32। अब इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, नीचे 2 0 हैं तो 2 डिजिट्स छोड़कर हम पॉइंट लगा लेंगे, तो ये 0.32, तो ये हमारा आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 0.7। आप इसमें से देखें कि कौन सा 0.7। एक तो ये बात है कि पॉइंट के बाद इसको आप ऐसे भी ला सकते हैं, 7 ऊपर लिखें और नीचे पॉइंट की जगह पे 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं उतनी 0, मीन्स के 7/10 है। टोटल 10 है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो 100 है, ये भी 10 है, ये भी नहीं है, तो इसमें आ जाए। इनमें अब कलर्ड कितने होने चाहिए 7, तो वो ये है। इन दोनों में 10 है लेकिन कलर्ड इसमें 7 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखें, वो कहता है कि आप इनको पॉइंट में लिखें। तो ये बात याद रखना कि जो नंबर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे पहले जो नंबर आ रहा है वो आप पॉइंट से पहले लिखें। एक तो आपने इसकी फ्रैक्शन बनानी है, तो आगे पॉइंट डालें। अब ये देखें यहाँ पे हमारा नंबर ख़त्म हो रहा था, तो इससे पहले क्या आ रहा है 1, तो वो हमने 1 लिखा और फिर आगे पॉइंट लगाया। अब आगे डिजिट्स काउंट करें, ये लाइनें काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी हम 7 लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1.7 बन गया। अब आप इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। उन्होंने कहा कि फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में लिख लें, तो क्या करेंगे। अब ये 1 जो है पॉइंट से पहले वाला ये होल बन जाएगा, आगे पॉइंट के बाद वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इस तरह 1 × 7/10 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब ये देखें जहाँ पे कलर्ड ख़त्म हो रहा है उससे पहले क्या नंबर आ रहा है 2, तो ये पॉइंट ये 2 लगाएं, इसके फ़ौरन बाद क्या लगाएं पॉइंट। अब इस 2 से आगे कितने कलर्ड हैं वो काउंट करें 1, तो यहाँ पे 1 लगा दें। अब जो पॉइंट से पहले वाला है वो यहाँ पे लगाएं, उसको होल नंबर बोलेंगे, और जो पॉइंट के बाद वाला है उसको ऊपर लगाएं। और अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 है, तो नीचे 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आ जाएं। इसमें देखें कलर्ड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे पहले नंबर क्या है 1 आ जाएगा, आगे पॉइंट लगाएंगे। फिर कलर्ड के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो ये 4 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले वाला है वो होल नंबर बन जाएगा, जो पॉइंट के बाद वाला है वो ऊपर चला जाएगा नॉमिनेटर। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 है, तो नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें होल नंबर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हम 0 नहीं लगा सकते, तो इसलिए होल नंबर को छोड़ दें। ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 है, तो इसलिए 10 आ जाएगा।
लास्ट पे आ जाते हैं। ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे पहले नंबर कौन सा है 2, आगे पॉइंट लगाएंगे। अब काउंट करें तो ये क्या बनता है 5। अब पॉइंट से पहले क्या है 2 और पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 5, नीचे क्या आ जाएगा 10। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अब हम इसमें करते हैं जैसे उसको किया वैसे ही इसको भी करना है, लेकिन ये क्या है, ये आपका 100 वाला बॉक्स दिया हुआ है। तो पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे फिर डेसिमल में। तो नीचे तो सब के नीचे 100 ही आएगा, ऊपर जितने कलर्ड हैं वो आएगा। कलर्ड कितने हैं 4। अब इसको डेसिमल में लिखना है तो ये देखें 2 0 है तो 2 डिजिट्स छोड़ने हैं। तो ये एक तो 4 छोड़ दिया, आगे कोई डिजिट्स नहीं है, 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट ये आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे। ये कलर्ड कितने हैं जी 19 और टोटल कितने हैं 100। तो ये पॉइंट में क्या आ जाएगा 0.19, क्योंकि 2 0 हैं तो 2 डिजिट्स छोड़ दिए। इसकी तरफ आ जाएं तो ये कलर्ड कितने हैं जी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आ रहे हैं कलर्ड। नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये हमारे पास 0.07। इसमें आ जाएं तो इसमें हमारे पास 33 आ रहा है, ऊपर 33 कलर्ड आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 0.33। इसमें आएंगे तो हमारे पास कितने कलर्ड हैं जी 21 बाय 100। तो पॉइंट में लिखेंगे 0.21। इसमें आ जाएं तो ये 3 कलर्ड हैं, तो ये 3 बाय 100। तो 2 डिजिट्स छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है 0.3। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जी इसकी तरफ। हमारे पास है जी कलर्ड स्क्वायर टू मैच द डेसिमल नंबर। जो नीचे डेसिमल जितने नंबर दिए हुए हैं उतने आपने कलर्ड कर देने हैं। ये कितने हैं 2, तो यहाँ से आपने 2 जो हैं वो कलर्ड कर देनी है 2 बॉक्स। ये कितने हैं 18, तो ये एक लाइन मुकम्मल ये 10 हो जाएंगे, फिर आगे 8 और काउंट कर लेना, तो ये हमारे पास कलर्ड हो जाएंगे, तो ये 0.18 आ जाएगा। इसमें कितने हैं 51, तो इस तरह आपने 5 लाइनें ये 20 30 40 50 और यहाँ पे 1, तो ये 51। ये 70, तो इसमें आपने 7 कलर्ड करके फिर आगे 5 कलर्ड करना है 2 3 4 5 6 7, फिर आगे आपने 5 कलर्ड कर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह।